एल्विस और फैजू होंगे आमने सामने। जी हाँ, आज के एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बिग बॉस मतलब कोई भी अवसर नहीं चूक रहे हैं भाई साहब टीआरपी के मामले को उछालने का। कुछ भी हो जाए भाई, थप्पड़ मारने वाले लोग टीआरपी की वजह से ही अंदर हैं। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास है ना। अगर इतना ही रूल्स रेगुलेशन का कल अनिल कपूर यहाँ डंका बजा रहे थे, जिस प्रकार से अदनान के ऊपर बोल रहे थे कि भाई तुम घर के अंदर आए के कितने नियम उल्लंघन करे हो हैं, तो भाई साहब हमने तो कई बार बोला है कि सबसे ज़्यादा अगर घर की बाहरी बातें करते हैं अदनान से भी ज़्यादा, तो वो है कौन? अरे भाई वन ओनली मिस्टर मालिक, अरमान मलिक, दो बीवियों वाले, है ना, जिनकी एक बीवी हो चुकी है बाहर और एक बीवी है अंदर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? खैर, एक चीज़ पता चली है कि जो मिस्टर अरमान मलिक का नाम से एक वीडियो चल रहा था, नाइट वाला वीडियो, जो कि बहुत अंदर ऐसी वैसी गतिविधियां दिखाई जा रही थी, है ना। पता चला है कि भाई साहब वो ना कुछ लोगों की खुरापाती दिमाग का नतीजा है। कुछ क्लिप को और कुछ दूसरी क्लिप को जोड़ करके बनाया गया है। उसको बताया गया है कि भाई बिग बॉस के अंदर ना ऐसा ऐसा सीन करते पाए गए अपनी बीवी के साथ। पायल मलिक भी आई हैं, अपनी ब्लॉगिंग में भी उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया है कि वो फर्जी क्लिप है। खैर चलिए, एक तो भाई जो इल्ज़ाम लगा था वो हट गया, पर जिस तरीके से बाहर बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज कहने का तात्पर्य है कि 2019 उसमें जो कुछ केस हुए थे, कुछ क्रियाकलाप हुए थे, नौकरानी वाला रेप इल्ज़ाम, उसको लेकर भाई जनता एकदम आक्रोशित है कि इस प्रकार का व्यक्ति अंदर कैसे है। तो फिलहाल दर्शकों, इस बार वीकेंड के वार पे ना भाई ऐसे गेम खिलाए जा रहे हैं जिससे ना तुम कितना भी बचना चाहो, कितना भी ना तुम अपनी पर्सनालिटी को छुपाना चाहो, लेकिन तुम्हारी असलियत बिग बॉस ऐसे गेम प्लान करके ना निकाल ही देगा। तुम अगर दो लोगन का लेके चलोगी, यहाँ हमारे दोस्त वहाँ हमारे दोस्त, तो भाई साहब ना तुमको एक सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके गेम का कुछ क्राइटेरिया ही ऐसा है। कुछ ऐसा ही आज हमें एक टास्क देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको भी दिखाना चाहूँगी। ये रही वो क्लिप। अदनान में से किसकी संगत ज्यादा बुरी है? इसके जोक्स में कोई सीमा नहीं होती है, बेहुदा हो जाते हैं जोक्स। अदनान थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, मुझे इसके एटीट्यूड से प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट डे से बाकियों की इज्जत नहीं करता, थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। दोनों दोस्त हैं मेरे, बट अदनान की संगत को बुरी बोलूँगा जो मालूम था सब। कोई तीसरा अदनान। तो भाई सबसे बड़ा जो मुश्किल था वो था विशाल पांडे के लिए। अब एक तरफ जो बाहर से उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और कई बार हमने सुना भी है यहाँ पर कि तू मेरा अच्छा दोस्त बाहर है, पर अभी सोचना समझना, जिन लोगों के साथ मैं डे वन से दोस्ती यारी बनाए रखा हूँ, अभी मैं एकदम से उनको कैसे छोड़ सकता हूँ, वो भी तो गलत हो जाएगा उस लिहाज से, ऐसा विशाल पांडे ने कहा था। और अभी जो हमने देखा जियो सिनेमा पर एक प्रोमो, वहाँ पर भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब तुमको बताना ही पड़ेगा, सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ये किसकी दोस्ती भारी पड़ेगी, किसकी दोस्ती ज़्यादा पापी है, किसकी दोस्ती ज़्यादा घातक है। ऐसा कुछ रच वच के बिग बॉस ने विशाल को सामने खड़ा कर दिया। तो फिर भाई साहब विशाल के हाथ में तो कोई ऑप्शन नहीं था, जैसा कि मैं एक बार फिर से दिखाऊंगी। फर्स्ट डे से बाकियों की इज्जत नहीं करता, थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। दोनों दोस्त हैं मेरे, बट अदनान की संगत को बुरी बोलूँगा जो मालूम था सब। कोई तीसरा अदनान की गलती निकालेगा तो फिर अदनान से। तो भाई अदनान की संगति को मैं गलत बोलूँगा। यहाँ पर अनिल कपूर ने टास्क दिया था कि किसकी संगत बुरी है, किसकी संगत अच्छी है। तमाम लोगों के लिए तो ये बहुत आसान था, लेकिन विशाल को लेकर भाई साहब ये बहुत ज़्यादा बवाल था कि हम किसको, बाहर वाला जो दोस्त जिसकी बाहर दोस्ती बहुत अच्छी है उसको हम सेलेक्ट करें, या फिर जिससे हमने घर में आए के दोस्ती बनाई है और जो कि जनता भी हमारी दोस्ती को पसंद कर रही है, तो हम उस दोस्ती को निराशा करें। तो भाई फैन फॉलोइंग, आर्मी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, समझ रहे हो ना। ये गेम है बिग बॉस। अब भैया बिग बॉस ने सोचा क्यों ना इन दोनों के दोस्तों को हम बुला दें। ये वही दो लोग हैं, मतलब दो ग्रुप कह लीजिए भाई। एक 007 एक टिकटॉकर का एक गैंग और ग्रुप हुआ करता था, जिसमें 7 मेंबर थे या 5 मेंबर, ऐसा कुछ था टिकटॉक के ज़माने में। तो भाई जब टिकटॉकर को रोस्ट करते थे ये लोग,
खासकर एल्विश, तो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें सामने निकल के आती थी। तब से इनकी सबकी ये वाली है कि ना, ऐसा नहीं है कि ये लोग कभी आमने सामने गैंगवार करें, मार तुड़ाई करें एक दूसरे की, बिल्कुल भी नहीं। मतलब भाई इंटरनेट, मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इंटरनेट के माध्यम से अक्सर ना जो दो विपरीत स्वभाव के लोग होते हैं या फिर एक दूसरे से दिखाते हैं कि ना हमार तुम्हार नहीं बन सकती है या हम तुम दुश्मन हैं, तो भाई बातों बातों में कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है, जिससे व्यूज़ भी मिलते हैं, फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ती है, बवाल भी मचता है, मतलब लगता है भाई हमसे बढ़कर कोई नहीं। तो ऐसी कई कंट्रोवर्सीज़ हमने इंटरनेट पे देखी हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे लाइव हैं, ऐसी कंट्रोवर्सीज़ में ये आते हैं। तो भाई इन दोनों के लिए इनके जो दोस्त हैं, भाई अद्दू के दोस्त आए हैं फैजू, और एल्विश आए हैं कटारिया के दोस्त। अब एल्विश और कटारिया की दोस्ती किसी से छुपी तो रही नहीं है। ये दोस्ती उस वक्त सबको ज़्यादा अच्छी लगी, ज़्यादा भाई जब एल्विश जीता था तो लोग कहते थे कि यार आपकी ज़िंदगी में कटारिया जैसा दोस्त होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जी जान लगा के कटारिया ने एल्विश के लिए चीज़ें करी थी, भाई साहब मीटअप से लेके हर एक चीज़ कटारिया ने बहुत, मतलब अपना सब कुछ छोड़ के बस भाई को जिताने में लग गया था। तो उनकी भी दोस्ती अब इस चीज़ पे देखी जाती है। लेकिन अरमान मलिक हरदम ये मैनेजर है, ये तो दूसरे के नाम पर सर्च करो तो इसका प्रोफाइल आता है, इसका खुद का कोई पहचान नहीं है, मतलब अक्सर अड़े हाथों लेते नज़र आए हैं। तो क्या घर वालों से भी ना रूबरू कराएंगे इन दोनों को, या फिर बाहर ही मुकाबला करा के भेज देंगे, ये तो आज के एपिसोड में पता चलेगा। वैसे मेरे हिसाब से घर वालों को भी ना इनको मिला देना चाहिए, खासकर अरमान मलिक से। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो ना बिल्कुल पगलाए जाते हैं। कह रहे थे कि हमको बाहर का जानना है कि भाई इसका कैसा चल रहा है, भाई कटारिया के लिए का प्रबंध किया जा रहा है, उनकी कितनी ज़्यादा अभी ऊंचाई पे उनकी जो वोटिंग भाग रही, बहुत कुछ। लेकिन अब तो बिग बॉस ने वोटिंग ही बंद कर दिया कि भाई जो भी फैसला होगा अब घर वाले ही करेंगे। मतलब आने वाले टाइम में देखो ना इस बिग बॉस में का होता है। जब से भाई यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर लाने शुरू कर दिए हैं, इन्होंने तो गेम का क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया है। खैर का रूल्स रेगुलेशन की बात करें, जब बिग बॉस खुद ही अपने रूल्स तोड़ते हैं। वैसे फैजू का और एल्विश का ये टकराव जरा आप सुनिएगा। एल्विश और फैजू, आपके दोस्तों पर कुछ इल्जाम लगे। ने रिसेंट घर में बोला लवकेश वो घंटा है जिसको सब बजा कर जाते हैं। कटारिया खूब स्टैंड लेता है अपना, जो विशाल वाली बात थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनकी आपस में, मुझे लगता है कि झूठा इल्जाम है और वो स्टैंड ले रहा है। अदनान तो लवकेश के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन घर में जाते ही वो लवकेश को ही हेड ऑफ द हाउस बनाना चाहता था। तो क्या वो पलटू है? उसकी बम में क्या है? अदनान शुरू से गेम में एक ही चीज बोलते आ रहे हैं, अगर वो मेरे साथ अच्छे तो मैं अच्छा हूँ, अगर वो मेरे साथ बुरे हैं तो मैं बुरा हूँ। सर वो फुस्की भी है, पलटू भी है, और 4-5 चीजें सर दिमाग में आएंगी। तो खुल के बात करो यार। भाई खुल के बात कर दिया तो ये सेंसर करना पड़ जाएगा बहुत चीजें। तो आज के एपिसोड में भाई बहुत मज़े आने वाले हैं, एकदम रॉपचिक। अब एक चीज़ और कल के एपिसोड में बेहद अच्छी लगी, जो रणवीर शौर्य के लिए कपड़े भेजे गए हैं, सूट भेजा गया, और वो किसी ने भेजा है, और वो कौन है आप सब जानते हैं। जी हाँ, शहनाज गिल ने रणवीर शौर्य के लिए कपड़े भेजे हैं, जो कि वो पाकर पहले तो वो सोच रहे थे, समझ रहे थे कि कोई डिज़ाइनर शहनाज है उन्होंने भेजा, लेकिन अनिल कपूर ने बताया कि भाई शहनाज गिल ने भेजा है। तो सुन के बहुत अच्छा लगा है। शहनाज गिल वही है जो कहाँ से कहाँ आ गई, कहाँ से कहाँ छा गई। वैसे तो वो अपने आप को बिग बॉस 14 में बोलती थी कि मैं हूँ पंजाब की कटरीना कैफ, लेकिन अभी तो पूरे इंडिया का कटरीना कैफ क्या शहनाज गिल है ओरिजिनल, उसकी इतनी पहचान है। मगर क्यों? तो ये बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था, बहुत ही अच्छा लगा। आज भी शहनाज वो सारी चीज़ों को समझती है, और अपना सीज़न याद है किस प्रकार से उसको कपड़ों को लेकर सुनाया जाता था, टॉन्ट मारा जाता था। शायद उसने देवोलीना की साड़ी पहनी थी या रश्मि की, तो उन सारी चीज़ों को लेकर भी एक लंबा चौड़ा विवाद हुआ था, है ना, अगर बात करें सीज़न 14 की। वैसे सुनने में आया है कि सीज़न 18 घोषित कर दिया गया है,
अब सितंबर के स्टार्टिंग में बताया जा रहा है। अब देखना ये है कि सलमान खान होस्ट होंगे, क्या ये लोग अफोर्ड कर पाएंगे या फिर कोई नए होस्ट आ जाएंगे या फिर अनिल कपूर साहब ही वो वाला बिग बॉस चलाएंगे। आपको क्या लगता है? और आप सलमान खान को ही देखना चाहते हैं या फिर किसी भी होस्ट के साथ आप सहमति रखते हैं? खैर, अगर बिग बॉस इस वाले सीज़न में OTT में सलमान खान होते तो भाई साहब कुछ और ही नज़ारा होता, थप्पड़ मारने वाले एटलीस्ट इस घर में न रह रहे होते। खैर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बिग बॉस।